हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 111 से 115। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15% का बट्टा दिया गया। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8 रुपये 16 पैसे हो गया। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? राइट। देखिए बच्चे, इस टाइप की क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे ओल्ड वीडियोस देखिए, वहां पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट दोनों मिल जाएंगे। राइट। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को हम जो है वो बेसिक से बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। इसी के साथ ही इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी लगभग दो तरीके से इसको लगा पाएंगे। ठीक है। तो और इसका लास्ट एक और मेथड होता है, वो होता है ऑप्शन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ आपके साथ यहाँ पर एक ही मेथड डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के जो मेथड होंगे वो हम अपनी स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज के दौरान आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दो डिस्काउंट हैं, तो ये पहला डिस्काउंट ले लिया हमने और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया। अब देखो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट किस पे जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो MPSP यहां हो गया और MPSP यहां हो गया। राइट। अब क्या है 15%, तो 15% इट मीन्स 3/20। डिस्काउंट है तो माइनस, मतलब पहला डिस्काउंट कितना हो गया, 20 से 17। राइट। कितना आया, मार्केट प्राइस 20 और सेलिंग प्राइस 17। राइट। दूसरा डिस्काउंट हमको फाइंड करना है, तो दूसरा डिस्काउंट मान लिया हमने X से Y। और दूसरे डिस्काउंट देने के बाद जो पेन है वो कितने रुपए का मिला आपको 8 रुपये 16 पैसे का। क्लियर है बच्चे? ठीक है। यहां पर अंकित मूल्य कितना है बच्चे, 12 रुपए, और यहां पर हमारा अंकित मूल्य कितना है, 20 यूनिट। इट मीन्स 20 यूनिट की वैल्यू हो गई 12 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0.6। तो बच्चे डिस्काउंट के बाद 15% डिस्काउंट के बाद चीज कितने की मिलेगी, वो मिलेगी 10 रुपए 20 पैसे की। राइट। कितने की मिलेगी, 10 रुपए 20 पैसे की। क्लियर है बच्चे? तो कितने की मिलेगी, 10 रुपए 20 पैसे की। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या है? इसका मतलब कि अगर कोई बस जो पेन है वो 12 रुपए का है और उस पर दुकानदार सिर्फ आपको एक ही डिस्काउंट देता, वो कितने परसेंट का, 15% का एक ही डिस्काउंट देता, तो आपको चीज कितने की मिलती है, आपको मिलती 10 रुपए 20 पैसे की। राइट। वो पेन कितने का मिलता, आपको मिलता 10 रुपए 20 पैसे का। लेकिन पेन मिला कितने का है आपको, 8 रुपए 16 पैसे का। इसके पीछे रीजन क्या है, यहां पर आपको एक और डिस्काउंट उसने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो देखो 10 रुपए 20 पैसे की चीज मिलनी थी, मिली कितने की है, 8 रुपए 16 पैसे की। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है वो कितने रुपए का मिला है, देख लेते हैं। वो डिस्काउंट मिला है आपको 2.04 रुपए का। हमको फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा बच्चे, डिस्काउंट परसेंट होगा 2.04 अपॉन 10.20 इंटू 100। राइट। तो देखो ये पॉइंट से ये ऊपर पॉइंट कट गया। राइट। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। देखो ये 0 से ये 0 कट गया। 102 से ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 20%। क्लियर? आसान सवाल था। यहां पर आपको सिर्फ क्या बताना था, पहला डिस्काउंट लिखा हमने, दूसरा डिस्काउंट लिखा और फाइनल SP लिख दिया। राइट। यहां पर हमने पहले डिस्काउंट के बाद SP फाइंड किया 10 रुपए 20 पैसे और फाइनल SP था 8 रुपए 16 पैसे। मतलब अगर सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता 15% का, तो चीज कितने की मिलती, वो पेन आपको कितने का मिलता, पेन मिलता आपको 10 रुपए 20 पैसे का। लेकिन मिला कितने का है, 8 रुपए 16 पैसे का। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपको बीच में एक और डिस्काउंट मिला हुआ है। तो ये डिस्काउंट कितने का मिला, 2.04 का। 10 इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2.04। राइट।
परसेंट निकालना है तो 2.04 आपको डिस्काउंट मिला है, कितने पे मिला है 10.20 पर, तो अपॉन में 10.20 इंटू 100, सो आंसर विल बी द 20%, राइट। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बटनों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपए में बेच देता है। उसकी लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, ये फाइंड करते हैं। तो काफी आसान सवाल है। देखिए पहले हम ये देखते हैं कि उसने जो 25,000 की चीज है वो 20% और 5% के बट्टे के बाद कितने रुपए में खरीदी। पहले हम ये देखते हैं, वो देख लेते हैं। ये 25,000 की चीज थी। पहला 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब चीज 80/100 में। दूसरा 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100 में। इसको काट लो तो 20 चौके 80, 20 से 5 बार, और ये 5 से 19 बार, और ये 5 से 20 बार, राइट। और ये 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 दूनी 10, तो 1 0 और कट गया। क्लियर। कितना आ गया 250 गुणा 4 गुणा 19, राइट। तो कितना आ जाएगा 250 चौके 1000, 1000 गुणा 19 मतलब 19,000 रुपए। मतलब क्या आपको समझ में आया कि अगर 25,000 की चीज है जो व्यापारी ने बेची है, वो अगर 20% और 5% के डिस्काउंट पर जाएगी तो कितने की जाएगी 19,000 की, राइट। तो मतलब जिसने ये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदी है, 25,000 अंकित मूल्य वाली जो वस्तु खरीदी है वो कितने में खरीदी है 19,000 रुपए में खरीदी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल सीपी कितना है उसका। टोटल सीपी 19,000 नहीं होगा, टोटल सीपी कितना होगा, क्योंकि 19,000 की तो उसने खरीदी ही है, बिल्कुल खरीदी है। अब उसने 1,000 रुपए क्या किया है, अलग से उसकी मरम्मत पे खर्च किया है, तो 1,000 रुपए ये मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो कितने की पड़ी उसको पड़ी वो 20,000 रुपए की, राइट। कितने की पड़ी उसको 20,000 रुपए की। अब बेच कितने की रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है, बेच कितने की रहा है, वो बेच रहा है 25,000 रुपए की। तो ये लिख दिया हमने 25,000 रुपए, राइट। कितने की लिख दी 25,000 रुपए। तो हमको फाइंड करना है क्या प्रॉफिट। तो देखो आपको पता है, देखो क्या है 20,000 की चीज कितने में बेची 25,000 में, तो क्या हुआ आपको हुआ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ 20,000 की चीज 25,000 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, आपको होगा प्रॉफिट 5,000 का। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, राइट। 5,000 से ये 20,000 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। क्लियर है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 25%। समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, राइट। तो देखिए यहां पर आपको क्या है, अंकित मूल्य की बात है। यहाँ पे देखो अंकित मूल्य की बात है मतलब एमपी की बात है। अगर डिस्काउंट दिया है तब भी एमपी की बात हो जाती है, ठीक है। वास्तविक मूल्य से है और प्रॉफिट लॉस है इसमें, तो प्रॉफिट लॉस होने का मतलब क्या है, क्या हो जाना आपको एसपी की बात हो जाना, राइट। तो हम निकालते हैं सीपी, एमपी और एसपी। आपको रेशियो बनाना अब तक आ गया होगा कि सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो हम कैसे बनाते हैं। पहले कितने की बात है, पहले बात है 40% की। तो 40% इट मीन्स होता कितना है, फ्रैक्शन में होता है 2/5। अधिक है तो प्लस, कौन अधिक है, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या होता है उसका कॉस्ट प्राइस, उससे क्या किया उसने 40% अधिक अंकित किया है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस उसका 5 है तो अंकित कितना कर दिया है उसने, अंकित कर दिया है 7, राइट।
फिर से आते हैं हम 15%, 15% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3/20, जस्ट अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। डिस्काउंट होगा तो माइनस, मतलब डिस्काउंट किस पे जाता है, एमपी पे, मतलब 20 का सामान कितने में, 17 में, राइट। अब देखिए कॉमन पोर्शन हमारा ऑलरेडी मिडल में है, तो आप फिलिंग मेथड लगा लीजिए। फिलिंग मेथड नहीं लगाना है तो आप क्या लगा लीजिए, आप लगा लीजिए सेम बनाने वाला मेथड। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 20 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 20 का गुणा कर देंगे। तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। ये कितना हो जाएगा, यहाँ अपन को करना पड़ेगा 7 का गुणा, राइट। तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 17 7 119, राइट। कितना हो जाएगा, 119। तो देखो सीपी कितना आ गया 100, एमपी कितना आ गया 140 और एसपी कितना आ गया 119। तो क्या हुआ कि देखो क्रय मूल्य आपका 100, अंकित मूल्य 140 और क्या है, विक्रय मूल्य आपका 119। आपको बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ हुआ कितने का, पहले तो ये देखो 100 रुपए का सामान आपने कितने में बेचा है, 100 रुपए का सामान बेचा है आपने कितने में, 119 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ है आपको 19 यूनिट का। प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको, तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट परसेंट होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये कट गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बच्चे, प्रॉफिट परसेंट आ गया 19%। क्लियर है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया 19%। ठीक है, ये सीपी एमपी और एसपी का रेशियो अब तक आपको बनाना आ गया होगा। क्या था इसमें कि 40% अधिक था, कौन अधिक था, अंकित मूल्य अधिक था, तो 5 से 7 हो गया। 15% डिस्काउंट था, 20 से 17 हो गया। ये कॉमन इसके दो मेथड बताए थे अभी तक हमने आपको कि या तो आप मिडिल वाले पोर्शन है, अगर मिडिल वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है तो आप क्या करिए, फिलिंग मेथड लगा लीजिए। फिलिंग मेथड नहीं लगाना तो क्या करिए, जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको क्या सेम बनाइए। तो 20 ऊपर 20 का गुणा कर दिया, नीचे 7 का, तो ऊपर भी 140 हो गया, यहाँ भी 140 हो गया, ये पोर्शन सेम हो गया, तो ये 100 हो गया, 140 हो गया, ये 119 हो गया। मतलब 100 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया, 140 आपका अंकित मूल्य हो गया, 119 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका 19 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 19%, राइट। देखिए बच्चे, अगर आप इस टाइप के सवालों को इस मेथड से लगाएंगे काफी इजीली लग जाएंगे, राइट। आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, और ये वाला जो मेथड है वो आपका काफी सारी जगह काम आता है ना, राइट। तो आप इसको सीखने की कोशिश करिए। इसको हम जब अपनी स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे उस दौरान बिल्कुल ब्रीफ में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे आपके साथ, और ये भी डिस्कस करेंगे इस टाइप के सवालों को कैसे और तरीके किन किन तरीके से और अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बिल्कुल आसान सा है। इस टाइप का हम सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है कि घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। क्या है, इसमें 2 बार डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट ये हो गया, यहां ये दूसरा डिस्काउंट हो गया, राइट। पहला डिस्काउंट कितना है बच्चा, 5% का डिस्काउंट है, तो हमने माइनस से डिनोट किया उसको, 5% का डिस्काउंट है। दूसरा कितना डिस्काउंट है, 7% का डिस्काउंट है। तो क्या करते हैं हम इस केस में कि इन दोनों का लेते हैं हम डिफरेंस। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 2%। रुपए में कितने का डिफरेंस है, यहां पर 30 रुपए का, मतलब 2% की वैल्यू कितनी है, 30। क्या फाइंड करना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है बच्चे, होता है आपका 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, आपका होगा 30/2 गुणा 100। तो ये कट जाएगा 15 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 1500 रुपए, राइट। काफी आसान सवाल था, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो डिस्काउंट की बात है, तो फिर से हम वही करेंगे, सीपीएम पर एमपी और एसपी निकालेंगे। पढ़ लेते हैं सवाल क्या है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा, राइट। तो देख लेते हैं, हमने लिखा सीपी, हमने लिखा एमपी
हमने लिखा SP, क्या है पहले 15% डिस्काउंट है ना, तो 15% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या आएगा बच्चा 3/20। अभी तक याद हो गया होगा, 2-3 सवालों में हम यूज कर चुके हैं। डिस्काउंट है तो माइनस, डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा होता है अंकित मूल्य पर, मतलब 15 का सामान, सॉरी 20 का सामान कितने में, 20 का सामान जाएगा कितने में, 17 में। नेक्स्ट क्या है 20%, 20% इट मीन्स 1/5। अब क्या है 20% क्या है, लाभ है, लाभ है तो प्लस, मतलब 5 का सामान कितने में, 6 में। अब देखिए क्या है, यहाँ पे फिलिंग मेथड तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि फिलिंग मेथड कब लगाते हैं आप, जब मिडिल वाला पोर्शन जो है वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे मिडिल पोर्शन कॉमन है नहीं, या तो ये कॉमन है तो या तो आप इसको मिडिल में रखिए फिर आप लगाइए, नहीं तो आप क्या करिए जो कॉमन पोर्शन है उसको सेम बनाइए। तो सेम बनाने के लिए ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 17×85, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 102, राइट। कितना हो गया 102, क्लियर है। चलिए मतलब हमारा क्या आ गया, CP आ गया हमारा 85, MP आ गया हमारा 120 और SP आ गया हमारा 102, क्लियर है। क्या आ गया CP मतलब क्रयमूल्य आ गया हमारा 85 यूनिट, 85 यूनिट और अंकित मूल्य आ गया हमारा 120 यूनिट और सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 102। सवाल में क्या गिवन है, वस्तु का क्रय मूल्य गिवन है कितना 153, मतलब 85 यूनिट, 85 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 153, 85 यूनिट की वैल्यू हो गई 153। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.8, राइट। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.8। हमको बताना क्या है, हमको बताना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है बच्चा 120 यूनिट, तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 216 रुपए, राइट। कितनी हो जाएगी 216 रुपए, क्लियर है, समझ आ गया होगा। यहां पर सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि आपको आना चाहिए CP MP और SP का रेशियो बनाना। तो हमारा CP MP SP कितना आया था 85, 120 एंड 102, राइट। 85 यूनिट की वैल्यू थी आपके पास 153, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1.8, तो 120 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 216 रुपए, क्लियर है, समझ आ गया होगा। क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। और बच्चे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही बच्चे यहाँ पर हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर जितने भी हमारे यूट्यूब पर सेशन आते हैं उन सभी सेशंस की हम यहाँ पर PDF शेयर करते हैं, आप इनको ईजिली यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाइए, अपने दोस्तों के पास उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। क्योंकि जब हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, देखिए बच्चे जब हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपके लिए स्पेशल जो अर्थमेटिक सीरीज की जो बात करते हैं वो तभी लेकर आएंगे जब हमारे बन के सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले हम आपके लिए ये जो अर्थमेटिक सीरीज है वो नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए है तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना सा चाहिए हमको कि आप बन के सब्सक्राइबर तक की जो रेस है हमारी उसको कंप्लीट करवाइए, राइट। यकीन मानिए आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की मैथ पढ़ने वाले हैं। आपको डाउट पूछने का भी मौका दिया जाएगा, आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू या उसके इंस्टा के थ्रू आप हमसे डाउट्स भी पूछ पाएंगे और हम आपके डाउट्स बाय वीडियो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद है ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।